संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में G20 की थीम पर आधारित वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। माननीय अतिथियों का स्वागत आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मंत्र चादर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में श्री नड्डा जी सपत्नीक एवं मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। उसके पश्चात माननीय अतिथियों ने शौर्य दीवार पर पुष्पांजलि अर्पित किया। मंदिर परिसर में ही श्री नड्डा जी ने लाल चंदन का पौधारोपण किया। तत्पश्चात मृत्युंजय सभागार में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पूज्य गुरुदेव माता जी को पुष्पांजलि अर्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत जानकारी दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य आचार्य श्री ने हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र देकर समाज में जो जन जागृति लाने का पुनीत कार्य किया, इसके लिए आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। माननीय श्री नड्डा जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का प्राण है। इसी मंत्र पर चलते हुए भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। कार्यक्रम के पश्चात श्री नड्डा जी ने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट किया। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव शांति कुंज पहुंचे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट किया। साथ ही उन्होंने युग ऋषि की पावन समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी अपने एक दिवसीय प्रवास पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। उनके आगमन पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। सरसंघचालक ने भारत के प्रथम बाल्टिक सेंटर का अवलोकन किया। इसके पश्चात वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर स्थित गौशाला पहुंचे और यहां उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही हस्तकरघा स्वावलंबन कार्यशाला का अवलोकन किया। कागज लघु उद्योग का अवलोकन कर कागज के दोबारा प्रयोग के लिए चलाए जा रहे प्रकल्पों का अवलोकन कर सराहना की। शांति कुंज द्वारा संचालित गायत्री विद्यापीठ के बच्चों से भी मिले। सरसंघचालक श्री राम स्मृति उपवन भी पहुंचे। साथ ही प्रकृति के सहचर्य के प्रयोगों का अनुपालन किया। इसके पश्चात वे प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में महाभिषेक कर संपूर्ण मानवता की समृद्धि की कामना की। ओम पयः पृथिव्यां पयो शरीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतिशासन्तु मह्यम्मा। ओम भगवते शाम्बशिवाय नमः। इसके साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न प्रकल्पों का भी निरीक्षण कर विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों से अवगत हुए। इसके पश्चात वे G20 की थीम पर आयोजित वसुधैव कुटुंबकम व्याख्यानमाला कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलन एवं युग ऋषिद्वय के पावन चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर व्याख्यानमाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पश्चात वे गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुखद्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट परामर्श किया। इस अवसर पर प्रमुखद्वय ने सरसंघचालक को युग साहित्य एवं गायत्री मंत्र लिखित शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सरसंघचालक ने शांति कुंज भ्रमण के दौरान गुरुदेव माता जी की पावन समाधि सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और मानव मात्र के उत्थान हेतु प्रार्थना की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में आयोजित सभा में विद्यार्थियों ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित विभिन्न पहलुओं पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार सहित देश के विभिन्न कोणों से आए गायत्री साधक एवं अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शांति कुंज जब आता हूं तो हमारा रिचार्ज हो जाता है, इसीलिए आते हैं। तो इस बार आया हूं तो डॉक्टर चिन्मय जी से मिलना हो गया, डॉक्टर प्रणव जी से मिलना हो गया,
तो रिचार्ज का काम तो पूरा हुआ, लेकिन इस बार बोनस ये है कि शांति कुंज परिसर का जरा विस्तृत निरीक्षण हो गया। दूसरा, जो कार्यक्रम मैंने देखा प्रस्तुति छात्रों के द्वारा, वो गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत अच्छी थी, कम समय में तैयारी करके। और ये दिखता था कि वो केवल प्रस्तुति की तैयारी नहीं है, तो उनके मन के भाव और उत्साह उसमें प्रकट हो रहा है। तो वो एक और विशेष आनंददायी बात मेरे लिए रही। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम पंचायत कोरजा एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं खाली स्थानों में कई 100 की संख्या में पौधे रोपे गए और पौधे का ट्री गार्ड लगाकर संरक्षण का संकल्प लिया गया। शांति कुंज से पूर्वी जोन प्रभारी श्री वीरेंद्र तिवारी जी की टोली रांची पहुंची। केंद्रीय प्रतिनिधि के नेतृत्व में झारखंड के 24 जिलों के 500 से अधिक परिजनों को युग निर्माण मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। परिजनों में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ और मिलजुल कर कार्य करने के लिए सहमत हुए। तीर्थ नगरी अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का गर्भगृह निर्माण कार्य पूरा हो गया है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार को आमंत्रित करने विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय आगमन पर श्री चंपत राय जी व उनके सहयोगियों का आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री मंत्र उपवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। श्री चंपत राय जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को आमंत्रित किया, जिसे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सहर्ष स्वीकार किया। हिमालय की गोद में बसा गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौर परिसर में शांति कुंज के तत्वावधान में 4 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा और गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि श्री श्याम बिहारी दुबे ने राष्ट्र सेवा में भावनात्मक प्रबंधन का महत्व विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतिम दिन भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें आईटीबीपी के जवानों ने भी भागीदारी करते हुए युग निर्माण मिशन के मूलभूत अवधारणाओं को समझा। गायत्री परिवार मुंबई के परिजनों द्वारा टिटवाला क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई 30 एकड़ भूमि में विगत 4 वर्षों से वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस वर्ष भी वर्षा ऋतु में एक बार पुनः उसी क्षेत्र में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधियों ने वृक्षों की महत्ता पर विस्तृत प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री श्री सुरेश राही से उत्तर प्रदेश गायत्री परिजनों ने भेंट की। बंदियों हेतु सुधार के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यों की जानकारी दी। साथ ही मध्य प्रदेश गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे बंदी सुधार कार्यक्रमों की सफलता को भी माननीय जेल मंत्री से साझा किया। जेल मंत्री ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस अभियान की प्रशंसा की, साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कारागारों को निर्देशित करने और गायत्री परिवार को इस नेक कार्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। आजादी के अमृतकाल में आया 77वां स्वतंत्रता दिवस गायत्री तीर्थ शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं गायत्री विद्यापीठ में उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी ने राष्ट्रीय ध्वज को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात शांति कुंज की प्रज्ञा बैंड ने राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांति कुंज परिसर में कई 100 पीतवस्त्रधारी भाई बहनों तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं स्टाफ ने तिरंगा रैली निकाली। साथ ही गायत्री विद्यापीठ विद्यालय परिसर में नौनिहालों ने राष्ट्रभक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के आचार्य श्री राम शर्मा शताब्दी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ शांति कुंज व्यवस्थापक श्री महेंद्र शर्मा, शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजूश्री चोपदार, डॉक्टर ऐश्वर्या विनोद, डॉक्टर धृति धवन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर के दौरान 115 मरीजों का परीक्षण किया गया। साथ ही कैंसर के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय भी बताए गए।
शिविर के दौरान महिलाओं की जीवन शैली में सुधार के साथ बच्चेदानी और स्तन कैंसर सहित गैर संचारी रोगों की रोकथाम पर जानकारी दी गई। यह शिविर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर दिल्ली एवं गंगा प्रेम हॉस्पिस रायवाला तथा आचार्य श्री राम शर्मा शताब्दी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज के रोवर व रेंजर, स्काउट व गाइड ने विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया एवं पर्यावरण बचाओ रैली निकाली। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में मध्य प्रदेश गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय युवा कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का शुभारंभ शांतिकुंज वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यशाला में मध्य प्रदेश में किए जा रहे वृक्षारोपण, नारी जागरण, युवा जागरण, कुरीति उन्मूलन आदि रचनात्मक व सुधारात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने हेतु रूपरेखा तैयार की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजे गए विक्रम लैंडर के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होते ही पूरा देश आनंदित हो उठा। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ सहित समस्त देशवासियों को बधाई दी। शांतिकुंज श्रद्धेया शैल दीदी ने चंद्रयान 3 की सफलता को इसरो के वैज्ञानिकों की एकनिष्ठ लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम बताया। ज्ञात हो कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा देश भर में 1 दिवसीय सामूहिक गायत्री साधना का आयोजन किया गया था। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। प्रातःकाल शांतिकुंज के मुख्य सभागार में श्रावणी उपाकर्म कराया गया, जिसमें हेमाद्रि संकल्प, 10 स्नान, जनेऊ परिवर्तन और ब्रह्मा जी का पूजन किया गया। इस अवसर पर संस्कार प्रकोष्ठ के वरिष्ठ आचार्यों ने श्रावणी उपाकर्म की सुंदर व्याख्या की। रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर श्रद्धेया शैल दीदी ने पर्व संदेश में कहा, श्रावणी पर्व की हमारे प्यारे भाइयों बहनों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। साल में एक दिन आने वाला पर्व भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसकी भावना है, इसकी कामना है, हमेशा व्यक्ति के मन में जुड़ी रहती है। बहन हमेशा ये प्रार्थना करती रहती है कि आज के दिन हमारे भाइयों की सबकी जीवन उन्नतशील हो, धन धान्य से भरपूर हो, सुखी हो, समृद्ध हो, वो जहाँ कहीं भी रहे वो यशस्वी बना रहे। अपने लिए कुछ चाहा, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। कच्चे सूत के धागे जरूर हैं, लेकिन इनमें वो ताकत है जो हर आपदा से टकराने की सामर्थ्य रखते हैं। उपाकर्म के पश्चात शांतिकुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार के साथ साथ देश विदेश से आए परिजनों ने पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरण पादुकाओं का प्रणाम किया। तत्पश्चात भाइयों की कलाई पर संस्था प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी ने राखी बांधी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब की कलाई पर शांतिकुंज की बहनों के साथ साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं ने राखी बांधी।